हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में मैं क्लास 11th आईटीआईटीज के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं और ये क्वेश्चन आंसर डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक से होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप अपने सिलेबस को एक बार देख लीजिए कि आपके क्वेश्चन कहां-कहां से पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखिए, ये 4 यूनिट्स दिए गए हैं। यूनिट 1 में है सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एसेंशियल्स, यूनिट 2 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क, यूनिट 3 पाइथन प्रोग्रामिंग, यूनिट 4 डेटा स्ट्रक्चर। आज मैं यूनिट 4 में जो टॉपिक दिया गया है डेटा स्ट्रक्चर, इस डेटा स्ट्रक्चर यूनिट से मैं क्वेश्चन आंसर अभी कराऊंगा। टोटल 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने अगर अभी तक मेरे द्वारा कराए गए पाइथन प्रोग्रामिंग के टॉप 50 क्वेश्चंस अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि वो पूछे जा चुके हैं और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहां पर कि जिसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यहाँ भी मैं डेटा स्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, यहाँ भी वही स्थिति है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो पूछे जा चुके हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिसके पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा को कुशलता से संग्रह और व्यवस्थित करने की विधि। डेटा को कुशलता पूर्वक, ए वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा एफिशिएंटली, यानी कि डेटा को अच्छे तरीके से संग्रह और व्यवस्थित करने की जो विधि है उसी को डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर फॉलोज फीफो प्रिंसिपल? कौन सा डेटा स्ट्रक्चर फीफो सिद्धांत का पालन करता है? कौन सा डेटा स्ट्रक्चर फीफो सिद्धांत का पालन करता है? तो जो क्यू है, क्यू जो है वो फीफो प्रिंसिपल का पालन करता है, यानी फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर फॉलोज लीफो प्रिंसिपल? लीफो प्रिंसिपल, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लीफो सिद्धांत का पालन करता है? तो स्टैक जो है ये लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो यहां पर आपको ये 3 क्वेश्चन देखने को मिले। पहला कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है? तो डेटा स्ट्रक्चर जो है डेटा को कुशलता पूर्वक यानी सही ढंग से संग्रह और व्यवस्थित करने की जो विधि है उसे ही डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। फीफो सिद्धांत को कौन फॉलो करता है? तो फीफो सिद्धांत को क्यू फॉलो करता है। और लीफो सिद्धांत को कौन फॉलो करता है? तो लीफो सिद्धांत को स्टैक फॉलो करता है। तो इन तीनों क्वेश्चन आंसर को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च? लीनियर सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? लीनियर सर्च की समय जटिलता क्या है? तो इसका आंसर होगा ओ एन। ठीक है, आपको इसको याद करना है। इसका आंसर हो जाएगा ओ एन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च? बाइनरी सर्च की समय जटिलता क्या है? तो इसका होता है ओ लॉग एन। ओ लॉग एन। तो आपको दोनों का याद रखना है कि लीनियर सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है और बाइनरी सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है। तो लीनियर सर्च का है ओ एन और बाइनरी सर्च का है ओ लॉग एन। ओ लॉग एन। तो ये दोनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन रिकर्सन? रिकर्सन में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग होता है? तो इसमें स्टैक का उपयोग होता है। स्टैक, रिकर्सन में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग होता है? तो इसमें स्टैक का उपयोग होता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, विच डेटा स्ट्रक्चर स्टोर्स डेटा इन की वैल्यू पेयर्स? की वैल्यू पेयर्स, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर की वैल्यू के रूप में डेटा को संग्रह करता है? तो ये है हैश टेबल। हैश टेबल जो है डेटा को की वैल्यू पेयर्स के रूप में स्टोर करता है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए
नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, निम्न में से कौन सा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है? तो ट्री जो है ये एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ट्री। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन डीएफएस ट्रेवर्सल? डीएफएस ट्रेवर्सल में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग होता है? तो डीएफएस ट्रेवर्सल में स्टैक का प्रयोग होता है। ठीक है, डीएफएस ट्रेवर्सल में स्टैक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन बीएफएस ट्रेवर्सल? बीएफएस ट्रेवर्सल, बीएफएस ट्रेवर्सल में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर उपयोग होता है? तो बीएफएस ट्रेवर्सल में क्यू डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, इन विच डेटा स्ट्रक्चर इंसर्शन एंड डिलीशन आर डन फ्रॉम बोथ एंड्स? किस डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन और डिलीशन दोनों सिरों से होते हैं? तो जो डीक्यू होता है, डीक्यू में इंसर्शन और डिलीशन दोनों सिरों से होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर अनडू रीडू ऑपरेशन? अनडू रीडू ऑपरेशन में अनडू रीडू ऑपरेशन के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर उपयोग होता है? तो अनडू रीडू ऑपरेशन के लिए स्टैक का प्रयोग होता है। अनडू रीडू ऑपरेशन के लिए स्टैक का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन हुए। 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखें बीएफएस ट्रेवर्सल में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग होता है? तो वो है क्यू। और इंसर्शन और डिलीशन दोनों सिरों से किस में होता है? तो वो है डीक्यू। और अंडू और रीडू ऑपरेशन के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग होता है? तो वो है स्टैक। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टोरिंग एल्गोरिदम इज फास्टेस्ट ऑन एवरेज? औसतन सबसे तेज सॉर्टिंग एल्गोरिदम कौन सा है? तो औसतन एवरेज जो है सबसे तेज सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो है वो है क्विक सॉर्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्विक सॉर्ट। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट? क्विक सॉर्ट की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो ये हो जाएगा ओ एन स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट? मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो इसका हो जाएगा ओ एन लॉग एन, ओ एन लॉग एन। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज स्टेबल? कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम स्टेबल होता है? तो मर्ज सॉर्ट जो है वो स्टेबल होता है। 17 नंबर, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन सीपीयू शेड्यूलिंग? सीपीयू शेड्यूलिंग में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग होता है? तो सीपीयू शेड्यूलिंग में क्यू डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट हायरार्की? हायरार्की दर्शाने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग होता है? तो इसके लिए ट्री का उपयोग होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ट्री। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट विच डेटा स्ट्रक्चर? कंप्लीट बाइनरी ट्री किस डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करता है? तो इसका आंसर होगा हिप। ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री किस डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करता है? कंप्लीट बाइनरी ट्री किस डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करता है? तो इसका आंसर होगा हिप। 20 नंबर में पूछा जा रहा है कि विच डेटा स्ट्रक्चर अलाउज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन? कौन सा डेटा स्ट्रक्चर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की अनुमति देता है? तो इसका आंसर होगा लिंक्ड लिस्ट। क्या होगा? लिंक्ड लिस्ट। 21 नंबर क्वेश्चन है, विच लिंक्ड लिस्ट अलाउज ट्रेवर्सल इन बोथ डायरेक्शंस? कौन सी लिंक्ड लिस्ट में दोनों दिशाओं में ट्रेवर्सल संभव है? तो इसका आंसर होगा डबली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, डबली लिंक्ड लिस्ट। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर हैज फिक्स्ड साइज? कौन सा डेटा स्ट्रक्चर फिक्स्ड साइज का होता है? तो एरे जो है वो फिक्स्ड साइज का होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन? इंसर्शन और डिलीशन के लिए सबसे उपयुक्त डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? तो इंसर्शन और डिलीशन के लिए सबसे उपयुक्त डेटा स्ट्रक्चर जो है वो है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल इन सिंगली लिंक्ड लिस्ट? सिंगली लिंक्ड लिस्ट में कौन सा ऑपरेशन संभव नहीं है? तो बैकवर्ड ट्रेवर्सल जो है वो सिंगली लिंक्ड लिस्ट में
संभव नहीं है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, ए बाइनरी ट्री नोड कैन हैव मैक्सिमम हाउ मेनी चिल्ड्रन। बाइनरी ट्री में, किसमें, बाइनरी ट्री में एक नोड के अधिकतम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं। बाइनरी ट्री के एक नोड के अधिकतम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो इसके अधिकतम जो है वो 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ ए ट्री विथ ओनली वन नोड। केवल एक नोड वाले ट्री की हाइट क्या होती है, तो केवल एक नोड वाले ट्री की जो हाइट होती है वो 0 होती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर सिंटेक्स चेकिंग इन कंपाइलर। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर सिंटेक्स चेकिंग इन कंपाइलर। कंपाइलर में सिंटेक्स चेकिंग के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग होता है, तो उसके लिए स्टैक का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, तो उसके लिए स्टैक का उपयोग होता है। 28 नंबर क्वेश्चन, विच डेटा स्ट्रक्चर आर यूज्ड इन ग्राफ ट्रेवर्सल। ग्राफ ट्रेवर्सल में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग होता है, तो इसके लिए स्टैक और क्यू दोनों का उपयोग होता है। ग्राफ ट्रेवर्सल में कौन से डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग होता है, विच डेटा स्ट्रक्चर आर यूज्ड इन ग्राफ ट्रेवर्सल, तो इसका आंसर होगा स्टैक एंड क्यू। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच ट्रेवर्सल टेक्निक यूजेज रिकर्सन। कौन सी ट्रेवर्सल तकनीक रिकर्सन का उपयोग करती है, कौन सी ट्रेवर्सल तकनीक रिकर्सन का उपयोग करती है, तो इसका आंसर होगा डीएफएस, डीएफएस। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में कौन से डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग होता है, तो इसमें प्रायोरिटी क्यू का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, प्रायोरिटी क्यू का। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में कौन से डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग होता है, तो इसमें प्रायोरिटी क्यू का उपयोग होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच algorithm इज यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन ए ग्राफ। विच which algorithm is used to find the shortest path in a graph। ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ खोजने के लिए कौन सा एल्गोरिदम का उपयोग होता है, तो उसके लिए डिजेक्सा डिजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम का उपयोग होता है। डिजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम, ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ खोजने के लिए कौन सा एल्गोरिदम का उपयोग होता है, तो उसके लिए डिजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम का उपयोग होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच sorting algorithm compares adjacent elements। विच sorting algorithm compares adjacent elements। कौन सा sorting algorithm पास पास के एलिमेंट्स की तुलना करता है, तो इसका आंसर होगा बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट। 33 नंबर क्वेश्चन है, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट इज। बबल सॉर्ट की बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बबल सॉर्ट की बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो इसका आंसर होगा ओ एन। ठीक है, ओ एन। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में, किसमें, मेमोरी मैनेजमेंट में कौन से डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग होता है, तो मेमोरी मैनेजमेंट में लिंक्ड लिस्ट का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, लिंक्ड लिस्ट का। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन डेटाबेस इंडेक्सिंग। डेटाबेस इंडेक्सिंग में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग होता है, तो डेटाबेस इंडेक्सिंग में बी ट्री का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, बी ट्री। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन इज फास्टेस्ट इन एरे। एरे में कौन सा ऑपरेशन सबसे तेज होता है, तो एरे में एक्सेस ऑपरेशन जो है ये सबसे तेज होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर अवॉइड्स रिकर्सन। अवॉइड्स रिकर्सन, रिकर्सन से बचने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग होता है, तो रिकर्सन से बचने के लिए स्टैक का उपयोग होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेज हैशिंग टेक्निक। हैशिंग टेक्निक, हैशिंग तकनीक किस डेटा स्ट्रक्चर में उपयोग होती है, तो हैशिंग तकनीक जो है वो हैश टेबल के लिए उपयोग होती है। 39 नंबर क्वेश्चन है, विच ट्रेवर्सल गिव्स sorted आउटपुट इन बीएसटी। sorted आउटपुट इन बीएसटी, बीएसटी में कौन सी ट्रेवर्सल sorted आउटपुट देती है, तो इसका आंसर होगा अनऑर्डर ट्रेवर्सल। क्या, अनऑर्डर ट्रेवर्सल। 40 नंबर क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन फंक्शन कॉल्स। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन फंक्शन कॉल्स।
फंक्शन कॉल्स में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग होता है? तो इसके लिए स्टैक का उपयोग होता है। फंक्शन कॉल के लिए कौन से डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग होता है? तो इसके लिए स्टैक का उपयोग होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच एल्गोरिथम यूजेज डिवाइड एंड कनक्योर टेक्निक? डिवाइड एंड कनकर टेक्निक कौन सा एल्गोरिथम उपयोग करता है? तो इसके लिए मर्ज मर्ज सॉर्ट का उपयोग करता है। ठीक है, डिवाइड एंड कनकर तकनीक जो है, टेक्निक जो है, वो कौन सा एल्गोरिथम उपयोग करता है? तो इसमें मर्ज सॉर्ट का उपयोग होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स नेटवर्क कनेक्शंस? नेटवर्क कनेक्शन को दर्शाने के लिए कौन से डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग होता है? तो नेटवर्क कनेक्शन को दर्शाने के लिए ग्राफ का उपयोग होता है। ठीक है, नेटवर्क कनेक्शंस को दर्शाने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग होता है? तो इसके लिए ग्राफ का उपयोग होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर सर्चिंग? सर्चिंग के लिए सबसे अच्छा डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? तो सर्चिंग के लिए सबसे अच्छा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो है बाइनरी सर्च ट्री। क्या है? बाइनरी सर्च ट्री। 44 नंबर क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट्स सर्कुलर ट्रेवर्सल? सर्कुलर ट्रेवर्सल के लिए किस डेटा स्ट्रक्चर में संभव है? तो इसके लिए हो जाएगा सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। क्या आंसर होगा? सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। 45 नंबर क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर स्टोर्स एलिमेंट्स इन कंटीजियस मेमोरी? कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कंटीजियस मेमोरी में एलिमेंट संग्रह करता है? तो इसका आंसर होगा एरे। इसका आंसर हो जाएगा एरे। 46 नंबर क्वेश्चन है, विच डेटा विच एल्गोरिथम डिटेक्ट्स साइकिल इन ग्राफ? ग्राफ में साइकिल डिलीशन के लिए कौन सा एल्गोरिथम का उपयोग होता है? तो इसके लिए डीएफएस का उपयोग होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन एलआरयू कैश? एलआरयू कैश, एलआरयू केस में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग होता है? तो इसके लिए हैश मैप और डबल लिंक लिस्ट का उपयोग होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, विच ट्री इज ऑलवेज हाइट बैलेंस्ड? कौन सा ट्री हमेशा हाइट बैलेंस होता है? तो ये है एवीएल ट्री। एवीएल ट्री। 49 नंबर क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेशन इवोल्यूशन? एक्सप्रेशन इवोल्यूशन के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग होता है? तो इसके लिए स्टैक का उपयोग होता है। 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग प्रायोरिटी क्यू? इंप्लीमेंटिंग प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग होता है? तो इसके लिए हीप का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चंस जो है वो डेटा स्ट्रक्चर के कंप्लीट हो गए। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आईटी स्कूल रांची को ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। तो आज के क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आगे कोई दूसरे टॉपिक पर मैं क्लास लेकर फिर से आऊंगा।